हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। अप्रैल महीने का करंट अफेयर पार्ट 1 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस दिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रजनीकांत। दक्षिण फिल्मों के ये सुपरस्टार हैं रजनीकांत। इनको फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। कब किया गया है? 3 मई को। 3 मई को ये दिया जाएगा अवार्ड। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी दी है। 71 साल के रजनीकांत को ये 51वां, कौन सा, 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रजनीकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 अप्रैल को किस राज्य ने उत्कल दिवस मनाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उड़ीसा। एक स्वतंत्र राज्य के रूप में पहचान बनाने के लिए संघर्ष करने के बाद उड़ीसा राज्य के गठन को याद करने के लिए हर साल प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के लिए मुक्त यात्रा की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब। पंजाब में महिलाओं के लिए बसों में मुक्त यात्रा शुरू की गई है। ये सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसका शुभारंभ किया है। तो इन्होंने एक वादा किया था, जो चुनावी वादा था उसको पूरा किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, आरबीआई ने ऑटो डेबिट पेमेंट लागू करने की समय सीमा को कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 6 महीने। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने आवर्ती ऑनलाइन लेनदेन को संसाधित करने की समय सीमा 6 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 तक कर दी है। इससे पहले दिसंबर 2020 में आरबीआई ने आरआरबी, एनबीएफसी और पेमेंट गेटवे सहित सभी बैंकों को निर्देश दिया था। तो अब इसकी सीमा कब कर दी है? ये 6 महीने के लिए बढ़ा दी है, यानी 30 सितंबर 2021 कर दी गई है। 30 सितंबर 2021 इसकी समय सीमा डिसाइड की है आरबीआई ने, ऑटो डेबिट पेमेंट लागू करने की समय सीमा। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 6 महीने। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 को किसने अपने नाम किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लुइस हैमिल्टन। मर्सिडीज स्टार लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 में जीत के साथ 8वें विश्व खिताब के लिए अपनी जीत दर्ज की है। हैमिल्टन के कैरियर की 96वीं जीत के बाद मैक्स वेस्टारपेन, रेडबुल और वी बोटास मर्सिडीज क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। तो ये उन्होंने कौन सी जीत दर्ज की है? इसकी बहरीन ग्रैंड प्रिक्स की 8वें विश्व खिताब के लिए अपनी जीत दर्ज की है। और हैमिल्टन के कैरियर की 96वीं जीत के बाद, यानी हैमिल्टन के कैरियर की ये कौन सी जीत है? 96वीं जीत है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लुइस हैमिल्टन। क्वेश्चन नंबर 6 है, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की तारीख को हाल ही में कब तक कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 30 जून। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की तारीख को 30 जून तक कर दिया गया है, अदरवाइज उसके बाद फाइन लगना शुरू हो जाएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 30 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत का छूट का प्रस्ताव रखा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 25। केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर 25% कर छूट का प्रस्ताव रखा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार है, उसने राज्य के सभी परिवारों को हेल्थ इंश्योरेंस देकर एक बड़ा कदम उठाया है, और ऐसा करने वाला राजस्थान
प्रत्येक परिवार को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 टीका विकसित किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, रूस। कोरोना वायरस का कहर मनुष्यों के अलावा जानवरों को भी झेलना पड़ा, इसलिए रूस ऐसा पहला देश बन गया जिसने दुनिया का पहला जानवरों के लिए कोविड-19 टीका विकसित किया है। और ये किस नाम से है? ये है कार्निवेक कोव। इस वैक्सीन का नाम है कार्निवेक कोव, CARNIVAC-CoV। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस झील को संरक्षित आर्द्र भूमि घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डल झील। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। इस झील को संरक्षित आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, डल झील। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जेंडर गैप सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 140वें स्थान पर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156, इसमें जो कंट्री थे वो कितने थे? 156 देशों में से भारत का जो स्थान रहा है वो रहा है 140वां। ये 28 स्थान फिसल गया है। 2020 में भारत 153 देशों में से 112वें स्थान पर था, जबकि इस समय ये 28 स्थान फिसल के 140वें स्थान पर आ गया है। आइसलैंड ने 12वीं बार दुनिया में सबसे अधिक लिंग समान देश के रूप में सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन ए, 140वें स्थान पर इस वर्ष रहा है 156 देशों में से, और आइसलैंड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा। ओडिशा राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार की एक अपील खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिहार। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की एक अपील खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिहार। क्वेश्चन नंबर 14 है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुखमित एस भाटिया। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं ये। मुखमित एस भाटिया ने 4 अप्रैल 2021 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का पदभार संभाला था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, मुखमित एस भाटिया, ये कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक बने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये और भी दोनों, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों संयुक्त रूप से फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 47वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंग्लैंड। 47वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? इंग्लैंड। G7 एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना कब हुई थी? G7 की स्थापना 1975 में। और ये किस लिए बनाया गया? वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वार्षिक तौर पर संगठन के सदस्य देशों की बैठक आयोजित की जाती है। G7 जो संगठन है इसका कोई औपचारिक संविधान और स्थायी मुख्यालय नहीं है। वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान लिए गए निर्णय सदस्य देशों के लिए गैर बाध्यकारी होते हैं। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन सी, इंग्लैंड। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 4 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 4 अप्रैल को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसको पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 8 दिसंबर 2005 को हर साल 4 अप्रैल को मनाने के लिए इसको घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस देश के छात्रों को मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है? और ये प्रत्येक वर्ष की जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। भारत सरकार ने अपनी नई मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना के तहत बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम सेनानियों के 2000 वंशजों को छात्रवृत्ति की घोषणा
की है। इससे लगभग 10,000 छात्र लाभान्वित होते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। हाल ही में किस संगठन ने फॉरेस्ट गवर्नेंस बाय इंडिजीनियस एंड ट्राइबल पीपल्स रिपोर्ट जारी की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, FAO। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में फॉरेस्ट गवर्नेंस बाय इंडिजीनियस एंड ट्राइबल पीपल्स रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में वनों की कटाई की दर स्वदेशी और जनजातीय क्षेत्रों में काफी कम है। तो ये रिपोर्ट जारी किसने की है? FAO। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना। ये सबसे बड़ा स्थापित किया जाएगा कहां? तेलंगाना में। मई 2021 में इसके खुलने की उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नितिन गोखले। नितिन गोखले द्वारा लिखी गई ये पुस्तक मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ का विमोचन किया गया है। पुस्तक ब्लूम्सबरी द्वारा प्रकाशित की गई है। तो इसमें क्या है, पारिकर के व्यक्तित्व, पुरुष, राजनीतिक और देशभक्त के बारे में इसका वर्णन करने की कोशिश की गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, नितिन गोखले। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की एक परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिजोरम। विश्व बैंक ने मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना गरीबों और कमजोर लोगों और दूराज के क्षेत्रों में से लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा देने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों का समर्थन करेगी। क्वेश्चन नंबर 24 है, फोर्ब्स की अरबपतियों की वार्षिक सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहे हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जेफ बेजोस। ये किसके संस्थापक हैं? Amazon.com। इनके संस्थापक जेफ बेजोस ने फोर्ब्स की वार्षिक वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट में लगातार चौथे वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और जो भारत के सबसे अमीर हैं, मुकेश अंबानी, इनकी कुल जो संपत्ति हो 84.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ ये 10वीं पोजीशन पर हैं। यानी जो मुकेश अंबानी हैं ये कौन सी पोजीशन पर हैं? ये 10वीं पोजीशन पर हैं। तो राइट आंसर था ऑप्शन डी, जेफ बेजोस। क्वेश्चन नंबर 25 है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज किस देश में बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत। जम्मू और कश्मीर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का आर्च, जिसकी ऊंचाई चिनाब नदी के तल से 359 मीटर है, का निर्माण पूरा हो गया है। 1.3 किलोमीटर लंबाई है इस पुल की। इसका उद्देश्य क्या है? जम्मू घाटी से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत। क्वेश्चन नंबर 26 है, अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निर्देशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चिंतन वैष्णव। ये एक सामाजिक प्रौद्योगिकीविद और हैं डॉक्टर चिंतन वैष्णव। इनको नीति आयोग के तहत सरकार की प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन का मिशन निर्देशक नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, चिंतन वैष्णव। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 7 अप्रैल को। प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन के जन्म दिवस के रूप में 7 अप्रैल को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों, केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स की पहली बैठक की मेजबानी की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत। भारत ने 6 अप्रैल को ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों, केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स की पहली बैठक की मेजबानी की है। यह बैठक वर्चुअली आयोजित हुई है। यह 2021 में भारत की अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स की पहली बैठक थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत। किस संगठन ने मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदार बनाने की अनुमति दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। DRDO ने निजी क्षेत्र की कंपनियों को
भागीदार बनने की अनुमति दी है किस क्षेत्र में? मिसाइल सिस्टम के उत्पादन के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, किस देश ने टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर कोरिया। ये क्यों किया है? कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए उत्तर कोरिया ने टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने का फैसला किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर कोरिया। क्वेश्चन नंबर 31 है, फीफा ने निम्न में से किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाकिस्तान। फुटबॉल को वैश्विक स्तर पर संचालित करने वाली संस्था फीफा ने एक अहम फैसला लिया है और इसमें पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस के अनुसार अपीली अधिकारियों की शक्तियों को किस निकाय के साथ निहित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय। केंद्र ने हाल ही में ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स अध्यादेश 2021 को लागू किया है। इस अध्यादेश के अनुसार मौजूदा अपीली अधिकारियों को बदल दिया गया है और उनकी शक्तियों को उच्च न्यायालयों में निहित कर दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाल ही में मधुक्रांति पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। इन्होंने 7 अप्रैल 2021 को एक पोर्टल मधुक्रांति और हनी कॉर्नर लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि, रोजगार सृजन और निर्यात में वृद्धि करना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने किस महासागर में ध्रुवीय रेशम मार्ग बनाने में अपनी रुचि प्रकट की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्कटिक महासागर। जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक सागर के बर्फ से ढके हिस्से पिघल रहे हैं, इसलिए चीन ने ध्रुवीय रेशम मार्ग पोलर सिल्क रोड बनाने में अपनी भागीदारी की रुचि प्रकट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, हाल ही में गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन हुआ है। इसकी अध्यक्षता किसने की है? ये हो चुकी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती को मनाने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की है। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में किसने सार्थक पहल शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रमेश पोखरियाल निशंक। शिक्षा मंत्री हैं ये रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में मदद करने के लिए सार्थक नाम की पहल का शुभारंभ किया है। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन ए, रमेश पोखरियाल निशंक। क्वेश्चन नंबर 37 है, सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एस रमन। सरकार ने एस रमन को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, मौद्रिक नीति समिति की बैठक में आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3.35%। केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। आरबीआई की ओर से ऐलान किया गया कि रेपो रेट 4% पर रहेगी और रिवर्स रेपो रेट है 3.35% पर बनी रहेगी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3.35%। क्वेश्चन नंबर 39 है, वित्तीय समावेशन सूचकांक एफआई इंडेक्स यानी फाइनेंशियल इंटीग्रेशन इंडेक्स वार्षिक रूप से जारी करने की घोषणा किसने की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है वो पिछले मार्च में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए समय समय पर वित्तीय समावेशन सूचकांक को वार्षिक रूप से जुलाई में प्रकाशित करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 40 है, आतंकवाद विरोध के लिए यूनाइटेड नेशन न्यास निधि में भारत का कितने अमेरिकी डॉलर योगदान रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5 लाख अमेरिकी डॉलर भारत का योगदान रहा है आतंकवाद विरोध के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आशुतोष भारद्वाज।
प्रसिद्ध देवीशंकर अवस्थी पुरस्कार को विपुल हिंदी गद्य पत्रकार और आलोचक आशुतोष भारद्वाज को दिया गया है। यह सम्मान उन्हें उनके कार्य पितृवध के लिए दिया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, आशुतोष भारद्वाज। तो दोस्तों ये थे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, 41 क्वेश्चंस हैं, ये वीडियो का पार्ट 1 है। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।